जी तो भाई अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग वंस अगेन टूवर्ड्स द नॉर्थ। मेरे साथ इस वक्त मेरे वही यूजुअल बॉयज़ हैं, लेकिन इस दफ़ा एक एडिशन ये है कि एक हमारे साथ इस दफ़ा एक और गाड़ी भी मिली है। उनको शायद मैं वीडियो में ना दिखाऊं, लेकिन वी हैव अनदर कार विद अस। तो हम इस वक्त निकल रहे हैं स्वात वैली की तरफ। तो वहाँ के कुछ पॉइंट्स जो एक्सेसिबल होंगे इन 2-3 दिन में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर खैरियत का वक्त गुजारे। हमारा अभी 11 बज चुके हैं, तो अभी हम निकले हैं। आपसे मिलते हैं रास्ते में। कुछ 2 लड़कों और से हमने मिलना है और उनको भी ज्वाइन कराना है। पुराना चौथा बशिंदा यस वाला वो यस बशिंदा जो है उसको भी ऐड करवाएंगे और साथ एक नई एंट्री है, तो उन सब से आपको इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं। तो अभी निकलते हैं, तो सी यू अराउंड। मेरा रेस्ट एरिया पे हैं, स्टॉप लिया एक, ताकि हम ज़रा कुछ थोड़े बहुत खाली हो जाएं और थोड़े बहुत भर जाएं। तो अब देखते हैं कि यहाँ से क्या करना है। यहाँ से कोई कॉफ़ी वगैरह लेनी है और उसके बाद फिर निकलते हैं आगे। तो आपको तो दिखाते हैं रस्ते क्या सीन है। हम मौजूद हैं हकला रेस्ट एरिया पे। नमाज अदा कर लिया और हल्का फुल्का जो है वो नाश्ता भी कर लिया। अब जाके हमारा स्टॉप होगा इंशाल्लाह मैंगोरा के अंदर या मदियन में। तो उसके बाद फिर हम निकलेंगे मारंजबा की तरफ। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, देखते हैं कि कैसा हमारा सफ़र गुजरता है आगे। अभी बहुत ज़्यादा ठंड यहीं पे लगना शुरू हो गई। अब देखते हैं आगे जाके क्या बनता है, लेकिन वी आर वेरी मच एक्साइटेड एंड वी आर होपफुल कि हमें वहाँ पे स्नो भी मिलेगी, स्नोफॉल होगी एक्चुअली लाइव। तो फिर वो आपको दिखाएंगे। लेट्स मूव। द शॉर्ट ब्रेक एट काटलंग रेस्ट एरिया। तो नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो आई थॉट कि एक एनर्जी ड्रिंक लेते हैं और अपने आप को फ्रेश करते हैं। तो उसके बाद मैं गाड़ी ड्राइव करूँगा। पहले जुबैर चला रहा था, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा बॉयज़ जो हैं वो आप देख सकते हैं कि तस्वीर कशी में मसरूफ़ हैं। तो अभी थोड़ा सा 5-10 मिनट के बाद यहाँ से निकलते हैं और फिर आगे देखते हैं किधर स्टॉप करते हैं। ज़रा इंटरचेंज उतरने के बाद हम इस जगह आए हैं। यहाँ पे खाना खाने के लिए नाश्ता करते हैं यहाँ पे, और फिर अपना अगला सफ़र शुरू करते हैं। और नेक्स्ट ब्रेक हम इंशाल्लाह जाके मारंजबा में ही लगाएंगे, इसलिए फिर नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ता करने के बाद फिर आगे निकलते हैं। जी नाश्ता करके भी फ्री हुए हैं और चाय पी रहे हैं। नाश्ता बस ड्राई नाम ही था। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं मारंजबा की तरफ। तो देखते हैं कि रास्ते में हमें कहीं बर्फ़ मिलती है या नहीं। तो जैसी बर्फ़ मिलेगी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे तो सीन जो है वो दूर के ही हैं, लेकिन ठंड भी हल्की हल्की है। लेकिन अब जो आगे जाके देखते हैं क्या सीन बनता है। फाइनली आफ्टर सो मच तगड़ो
हम मालंजबा पहुंच चुके हैं और होटल हंटिंग करने के बाद हमें ये वाला होटल मिला है और जो काफ़ी हमें अच्छा लग रहा है, जिसमें काफ़ी हमारी जो काम की चीज़ें हैं आपको जाके रूम टूर भी करवाते हैं। इसका नाम है जी ऑरेंज लॉफ्ट फ्रंटियर। सो लेट्स गेट इन एंड सी हाउ के व्यू कैसा है यहाँ से। वैली का व्यू बड़ा ज़बरदस्त है। आई विश कि मेरे पास ड्रोन होता और मैं यहाँ पे इसका एरियल व्यू लेता, लेकिन अभी नहीं है तो क्या कर सकते हैं। लेट्स होप के वी विल हैव ड्रोन वन डे, सो लेट्स गेट इन। जी तो भाई वी आर ऑल सेट, गाड़ी हमारी आ चुकी है। वी आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स द 0 पॉइंट। देखते हैं वहाँ जाके क्या सीन है। बॉयज आर फॉलोइंग मी, एवरीवन इज रेडी और वी हैव आवर V6 वेटिंग फॉर अस। लेट्स रोल एंड सी व्हाट इज lying ahead for us. हमारे रास्ते में एक गाड़ी फंसी हुई है पिछले कोई 10-15 मिनट से। वी आर ट्राइंग टू पास, लेकिन यहाँ पे जो है वो बड़ी नाजुक सूरत हाल है। हमारी गाड़ी वहाँ पे इंतज़ार कर रही है और ये यहाँ पे इन्होंने रस्सी लगाई हुई है इसके जैसे, इसने रस्सी से तो चले ही जाना है भाई। लेकिन सीन्स आर वेरी अमेजिंग। वैली जो है वो स्नो कवर्ड है एंड गिविंग अस वेरी ब्यूटीफुल व्यू हियर। देखते हैं कि क्या सीन बनता है। अभी हम ज़रा ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाके देखते हैं कि क्या बनता है और क्या व्यू है और कहाँ तक हमने जाना है। और प्लान तो हमारा कुछ और था, अब देखो वो प्लान हमारा कामयाब होता है या नहीं। हाय हाय, व्यू खुल रही है, व्यूज़ व्यूज़, अल्लाह अकबर। हाइकिंग सीन इज़ ऑन। यहाँ पे आइस जमी हुई है एंड वी आर नाउ ट्राइंग टू क्लाइंब। अब देखते हैं कि स्लिपें किस किस सी लगती हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की जो आइस है, तो अब जाते हैं देखते हैं कि कोई गिरता है या नहीं। अल्लाह खैर करे। हाइक करने के बाद हम इस पॉइंट पर आए हैं आगे, जहाँ पे आके व्यूज़ जो हैं वो मज़ीद खुले हैं। जहाँ के सीन्स आपको शायद ही किसी ने दिखाए होंगे, क्योंकि मैंने तो कोई वीडियो ऐसी नहीं देखी जिसमें किसी ने 0 पॉइंट को फीचर किया हो। तो हम मालूम जबा से एक जीप राइड लेने के बाद इस पॉइंट पर पहुँचे, जहाँ पे काइंड ऑफ स्कीइंग
और ट्यूबिंग जो है वो आइस के ऊपर की जाती है। और कुछ हाइक करने के बाद फिर हम इस पॉइंट पर पहुँचे हैं जहाँ पे व्यूज़ मज़ीद खुले हैं और बहुत ही शानदार व्यूज़ हैं। इस पॉइंट पे थोड़ा सा आगे आने के बाद हमें एक और पॉइंट मिला है जिसके आगे हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये लोगों के घर हैं या कोई अनाज वगैरह सेव करने वाला कोई वेयर हाउस टाइप है। आई हैव नो आइडिया, लेकिन इस वक्त ये खाली और बंद है। मे बी बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल दे हैव लेफ्ट देयर प्लेसेस एंड मूव टूवर्ड्स द सेफेस्ट प्लेसेस। और अभी जाते हैं आगे थोड़ा सा और फिर देखते हैं कि व्हाट इज़ देयर फॉर अस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत से लोग चल चुके हैं, हमें कदमों के निशान नज़र आ रहे हैं। और विल गो फर्दर। वो उस जगह से हम ऊपर आए हैं और इस जगह पे हम मौजूद हैं। अब इससे आगे जो है ना वो आगे नहीं जा सकते, दिस इज़ डेड एंड। और अब देखते हैं कि वैली के अंदर क्या है। शूज़ जो हैं वो मन वज़नी हो चुके हैं ये गारे की वजह से। यू कैन सी यहाँ पे मिट्टी बहुत गीली है। आई डोंट वांट टू गो फर्दर बिकॉज चिकड़ी हो जाना काम। तो यू कैन चेक द वैली। आगे कुछ घर भी हैं एंड नाउ वी डोंट वांट टू गो एनी फर्दर। तो यहाँ पे कुछ शॉट्स लेते हैं और देन विल बॉयज आर ऑलरेडी टेकिंग शॉट्स। यू कैन सी दे आर एंजॉयिंग एंड सबके शूज़ जो है ना उनके नीचे एक लेयर जम चुकी है हैवी मड वाली। तो कुछ वक्त यहाँ पे गुजारते हैं और फिर निकलते हैं वापस। ये है जी 0 पॉइंट जहाँ पे आप थोड़ी बहुत स्केटिंग और आइस ट्यूबिंग कर सकते हैं। और उसके बाद ये ऊपर की तरफ थोड़ी सी हाइक है और उसके बाद फिर आपको वैली भी मिलता है। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर इस तरफ भी वैली व्यू है। तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा गुजारा है। तो अब हम निकले हैं वापसी की तरफ। अब अपने होटल में जाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं 2000 years later. जी। फाइनली हमारा डिनर जो है वो आ गया है आफ्टर सो मच वेट। तो खाने में हमारे पास यहाँ पे वाइट कढ़ाई, ये है जी चिकन जिंजर, वो है चिकन कढ़ाई के साथ जनाब बिरयानी। तो इसको खाते हैं फिर देखते हैं। तो यार खाना जो था ना हमारा डिनर, उसकी तो एक अलग ही स्टोरी है। तो अभी क्योंकि हमें भूख लग रही थी तो अब हम आए हैं यहाँ पे पीसी। हमने सोचा कि चलो इसको भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो यहाँ से कुछ डिनर के लिए ऑर्डर करते हैं। बाकी खाने की स्टोरी फिर जो है ना फिर कभी करेंगे। आप मेरे तासुरात से तो समझ गए होंगे। तो अब जाते हैं अंदर, कोई खाने के लिए ऑर्डर करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सीन है अंदर का। जी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद कि हमने क्या खाना है। तो अभी हम इस वक्त ताई पैन पे आए हैं। हमने कुछ सूप और एग फ्राइड राइस और मैं कैश्यू नट्स वगैरह ऑर्डर किए हैं। ये भाई जो वो बहुत ही ज़्यादा भूखे थे तो हमने सोचा कि ये बस इनके साथ सबके साथ ही है बेसिकली। लेकिन मैं सिर्फ सूप पीऊँगा और बाकी बॉयज़ भी। तो उसके बाद फिर कॉफ़ी का भी सीन करेंगे और फिर जाके आराम करेंगे। फिर कल का दिन देखते हैं कैसा गुजरता है। जी फाइनली आवर सूप इज़ हेयर, लुक्स गुड। अब टेस्ट करते हैं फिर देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। आई होप दिस इज़ गुड, सो लेट्स सी। बॉयज़ आर रेडी एंड वेरी ईगर टू टेस्ट। बॉयज़ एंड busy as well in the phones. This is not a good thing. Let's eat. ये तो सूप जो है वो हमने फिनिश कर दिया। इट वाज वेरी गुड इन टेस्ट। तो अब हम वेट कर रहे हैं जनाब किस चीज़ का, कैश्यू नट्स और एग फ्राइड राइस जिन पे इस भाई की नज़र है और वो शायद ही हमें मिले। लेकिन कोशिश हमारी पूरी होगी कि हम उसे कैप्चर करें और खाएं भी, टेस्ट भी करें। तो वो आपको दिखाते हैं उसका क्या टेस्ट है। जी तो हमारे कैश्यू नट्स और राइस आ गए हैं और ज़रा देखें तो अभी इनको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि इसका क्या टेस्ट है। थोड़े से भाई, थोड़े से बस एमी बस इतने से एमी बाद रोना पे आ जाए। वो काला है नहीं खा होने। नहीं कैश्यू नट्स बहुत नहीं खा रहा तुम।
बच जाएगी, बच गई। लो जी जुड़ जाओ। पाला है ना, काले इंतजार कदा कर रहे हैं। ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਹੁਣ बस एक चम्मच पाला है। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ऐ ही मेरे को के भी ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗੇ ऐ भी मेरे टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट इज़ गुड, रिकमेंडेड। हम बस मीर के पर ला हम ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਖਾਂਦੇ 500 ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਟੇਸਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਇਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਖਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ जी तो यार खाना खा के हम आ गए हैं वापस, तो अभी सोने की तैयारी करते हैं, सुबह जल्दी उठना है। तो आज का दिन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल हम कलाम निकल रहे हैं और कल के सीन आपको दिखाएंगे। तब तक अस्सलाम वालेकुम। The next day. नाउ लेट्स डू ए क्विक रूम टूर। ये है जी हमारा कमरा, 2 चेयर्स, दिस इज़ ड्रेसिंग और दिस इज़ मास्टर बेड, 2 सिंगल बेड और वॉशरूम। इसमें पानी जो है वो हमें गर्मा गर्म ही मिला है और ये इन्वर्टर जो था, जब लाइट आती थी तो ये चलता था, ये ऐसा कोई मसला नहीं था कि उन्होंने बंद किया हुआ था। तो दिस इज़ इट, लेट्स डू a wide angle shot। और हमने 2 कमरे लिए थे एक्चुअली, ये 4 लोगों वाला है और 5 वाला जो है वो pretty messed up है। तो लेट्स सी, अभी हम निकल रहे हैं तो इस वजह से कमरे में जो है वो काफ़ी chaos है। ये सोफ़ा है, इस पे भी सो सकते हैं, तो हमारा 5वां बंदा इस पे सो रहा था। इन्वर्टर इज स्टिल रनिंग एंड दिस मैस, boys are getting ready, so this was it।